Hi guys, in this lecture we are going to solve the problem. This problem is similar to the previous problems. So let us I will read out the question of the problem here. The arms of a Porter governor are 300 mm long. So here they have taken a Porter governor and the length of all the arms of the Porter governor are taken as 300 mm long. The upper arms are pivoted on the axis of rotation. So here the upper arms are pivoted on the axis of rotation. Axis of rotation means axis of the spindle. यहाँ upper arm जो है ना spindle के axis पे connected है. The lower arms are attached to a sleeve at a distance of 40 mm from the axis of rotation. तो यहाँ पे लोअर आर्म्स जो है ना स्लीव पे कनेक्टेड है और वो जो स्लीव है ना स्पिंडल के एक्सिस से 40 mm डिस्टेंस पे है. लोअर आर्म्स जो है ना स्लीव पे कनेक्टेड है और वो जो कनेक्शन पॉइंट जो है ना स्लीव और लोअर आर्म का कनेक्शन पॉइंट वो जो है स्पिंडल के एक्सिस से 40 mm डिस्टेंस पे है. ओके. प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या होता था, अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स जो है ना स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड रहते थे. यहाँ पे क्या है, सिर्फ अपर आर्म जो है ना स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड है, लोअर आर्म जो है ना स्लीव पे कनेक्टेड है और कनेक्शन पॉइंट जो है ना स्पिंडल के एक्सिस से 40 mm डिस्टेंस पे है. नेक्स्ट, द मास ऑफ द लोड ऑन द स्लीव इज़ 70 kg. तो यहाँ पे सेंट्रल लोड जो स्लीव पे वेट रहता है उसको हम सेंट्रल लोड बोलते हैं. तो उसका मास जो है 70 kg दिया हुआ है. एंड द मास ऑफ द ईच बॉल इज़ 10 kg. यहाँ पे गवर्नर बॉल्स का मास दिया हुआ है वो है 10 kg. नेक्स्ट, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम स्पीड एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स इज़ 200 mm. तो यहाँ पे जब गवर्नर का रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 200 mm रहेगा, जब आप स्पीड तब आपको स्पीड फाइंड करना है. जब गवर्नर का रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 200 mm रहेगा, एट दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द गवर्नर. नेक्स्ट, इफ द फ्रिक्शन इज इक्वलेंट टू ए लोड ऑफ 20 Newton एट द स्लीव, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ स्पीड फॉर दिस फ्रिक्शन. तो यहाँ पे नेक्स्ट केस क्या है, आपको यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है, ये फ्रिक्शन यूज़ करके रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करना है. और यहाँ पे रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए आपको पहले मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है. जब आप मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड कैसे करना है बोले तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन दिया हुआ है 20 Newton. जब स्लीव जो है ना डाउनवर्ड मूव होते रहता है, जब स्लीव जो है ना डाउनवर्ड मूव होते रहता है तो वहाँ पे गवर्नर का स्पीड जो है डिक्रीज़ होता है. तो वो स्पीड को हम मिनिमम स्पीड करके लेते हैं. और जब गवर्नर जब स्लीव जो है ना डाउनवर्ड मूव होते रहता है तो फ्रिक्शन को हम माइनस में लेके स्पीड को कैलकुलेट करेंगे और जो स्पीड आएगा वो मिनिमम स्पीड रहेगा. सिमिलरली जब गवर्नर जो है गवर्नर का स्पीड जो है नी ज़्यादा हो जाता है तो स्लीव जो है अपवर्ड मूव होना शुरू हो जाता है. तो इसका मतलब गवर्नर का स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. जब गवर्नर का स्पीड इंक्रीज़ होता है तो हम उसको मैक्सिमम स्पीड करके लेते हैं. और वो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये फ्रिक्शन जो है पॉजिटिव में लेते हैं, क्योंकि जब गवर्नर का स्पीड बढ़ता है तो स्लीव जो है ऊपर जाते रहता है, ऊपर की तरफ जाते रहता है. इट इज़ मूविंग अपवर्ड. When the sleeve is moving upward, then we have to take this friction as positive. यहाँ पे क्या करना है, रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए एक स्पीड जो है ये फ्रिक्शन को माइनस लेके कैलकुलेट करना है, वो मिनिमम स्पीड रहेगा. और एक स्पीड जो है ये फ्रिक्शन को पॉजिटिव लेके कैलकुलेट करना है, वो स्पीड रहेगा मैक्सिमम स्पीड. यहाँ पे देखो दो केसेस हैं, आपको मैं सिंपल वे में बताना चाहता हूँ. यहाँ पे दो केसेस हैं. पहला केस जो है आपको इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड करना है, नॉर्मल स्पीड फाइंड करना है जब रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 200 mm रहेगा. ठीक है, ये फर्स्ट केस होगा. स्पीड फाइंड करना है जब रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 200 mm रहेगा, ये फर्स्ट केस है. सेकंड केस में क्या है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है. और वो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड जो है नी ये फ्रिक्शन कंसिडर के कैलकुलेट करना है. अब जब स्पीड जो है ये फ्रिक्शन को माइनस में लेके कैलकुलेट करते हैं तो वो मिनिमम स्पीड रहेगा. और ये स्पीड को आप पॉजिटिव में लेके स्पीड को जो है ये फ्रिक्शन को पॉजिटिव में लेके कैलकुलेट करते हैं तो वो स्पीड मैक्सिमम स्पीड रहेगा. जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड मिल जाएंगे तो आप आसानी से रेंज ऑफ स्पीड फाइंड कर सकते हैं.
तो इतना ही है। फर्स्ट केस में आपको इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड करना है, सेकेंड केस में आपको रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करना है फ्रिक्शन कंसिडर करके। तो यहाँ पे देखो पहले डायग्राम बनाना है आपको। तो डायग्राम जो है प्रॉब्लम में नहीं दिया रहता है, ये आपको स्केच बनाना है, सिमिलर स्केच रहेगा सभी प्रॉब्लम्स में। यहाँ पे देखो ये आर्म्स है, ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है, ये फ्लाई बॉल है। यहाँ पे देखो ये जो है एक्सिस स्पिंडल का एक्सिस है, ये जो है स्पिंडल का एक्सिस है। यहाँ पे देखो अपर आर्म जो है स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड है, और लोअर आर्म जो है यहाँ पे स्लीव पे कनेक्टेड है। और ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट और ये स्पिंडल के एक्सिस के दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 40 mm है। ये पॉइंट और ये जो कनेक्शन पॉइंट जो है उसके बीच में उसके और ये स्पिंडल के एक्सिस उसके बीच में का डिस्टेंस जो है 40 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो अपर आर्म जो है ना स्पिंडल के साथ स्पिंडल के एक्सिस को कनेक्टेड है, और लोअर आर्म जो है यहाँ पे स्लीव पे कनेक्टेड है। और ये जो कनेक्शन पॉइंट जो है स्पिंडल के एक्सिस से 40 mm डिस्टेंस पे है। यहाँ पे देखो एंगल अल्फ़ा यहाँ पे रहेगा। अपर आर्म जो है स्पिंडल के एक्सिस से एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और ये बीटा जो है लोअर आर्म जो है ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बीटा बना रहा है। तो यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ पहले, PB = BD = 300 mm। मतलब ये PB जो है अपर आर्म है और BD जो है लोअर आर्म है, और यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है सभी आर्म्स का लेंथ जो है 300 mm है। तो इसलिए मैं यहाँ पे PB = BD = 300 mm। PB = BD = 300 mm। PB जो है अपर आर्म है, BD जो है लोअर आर्म है। 300 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 मीटर हो जाएगा। सो नेक्स्ट, लोड ऑन द स्लीव। ओके, मास ऑफ द लोड ऑन द स्लीव। ये मास ऑफ द लोड ऑन द स्लीव यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मास ऑफ लोड ऑन द स्लीव। यहाँ पे मास ऑफ लोड ऑन द स्लीव मतलब जो वेट रहता है स्लीव पे उसका मास जो है 70 kg दिया हुआ है, कैपिटल M रहेगा वो। नेक्स्ट, मास ऑफ बॉल जो है स्मॉल m रहेगा, वो 10 kg दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 kg। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है 200 mm वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, BG जो है वही रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा। BG जो है यहाँ पे देखो B से G तक रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा। डोंट गेट कंफ्यूज हियर दैट रेडियस ऑफ रोटेशन B to S रहेगा, नहीं। रेडियस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल और एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ओके, तो आप यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ रोटेशन जो है B to G लेना है। ठीक है, तो इसलिए ये रेडियस ऑफ रोटेशन 200 mm है, और वो डिस्टेंस जो है BG करके भी ले सकते हैं। रेडियस ऑफ रोटेशन को हम BG करके भी ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल। ओके, BG = R, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 200 को आप मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.2 मीटर होगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन दिया हुआ है 20 न्यूटन, तो यहाँ पे लिया है 20 न्यूटन। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो SG जो है यहाँ पे SG, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे देखो, ये लोअर आर्म जहाँ पे स्लीव पे कनेक्टेड है वो पॉइंट और स्पिंडल के एक्सिस के बीच में डिस्टेंस जो है 40 mm है। तो यहाँ पे SG डिस्टेंस करके लिया, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है SG 40 mm है, वही आप मीटर में कन्वर्ट करते 0.4 मीटर होगा। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट केस में क्या करता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड करता हूँ जब रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 200 mm रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करूँगा। फर्स्ट केस में आपको इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, डायरेक्ट आपको स्पीड फाइंड करना है। तो ये फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो अल्फ़ा एंगल जो है नी, अल्फ़ा और बीटा एंगल जो है नी अलग अलग है, मतलब ये दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि अपर आर्म जो है स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड है और लोअर आर्म जो है
स्लीव पे कनेक्टेड है, और ये जो डिस्टेंस ये जो पॉइंट कनेक्शन पॉइंट है ना लोअर आर्म और स्लीव के बीच जो कनेक्शन पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट जो है स्पिंडल के एक्सिस से 40 mm पे डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब एंगल अल्फ़ा का वैल्यू अलग रहेगा, बीटा का वैल्यू अलग रहेगा। इट मीन्स अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा। मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, अल्फ़ा जो है बीटा को इक्वल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस m बाय 2 1 प्लस q होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 895 डिवाइड बाई h। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला नंबर 4 यही यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको जस्ट आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। पहले आपको यहाँ पे देखना है कौन से अननोन वैल्यूज़ है। एच और क्यू अननोन वैल्यूज़ है। स्मॉल m का वैल्यू मालूम है, कैपिटल M का वैल्यू मालूम है, आपको Q का वैल्यू फाइंड करना है, H का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले मैं H का वैल्यू फाइंड करता हूँ, क्योंकि H का वैल्यू आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल लेता हूँ, जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम में किए PBG, ये ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके H का वैल्यू फाइंड करता हूँ। यहाँ पे देखो कैलकुलेटिंग H फ्रॉम ट्राइंगल PBG, ये ट्राइंगल से PBG। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम बोले तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, यहाँ पे देखो PB जो है हाइपोटेनियस बनेगा, और BG जो है एंगल का अपोजिट साइड बनेगा, और PG जो है एडजेसेंट साइड बनेगा। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, PB स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ट्राइंगल PB स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर, वही लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप PG का वैल्यू हमको, PB का वैल्यू मालूम है हमको। यहाँ पे देखो PB का वैल्यू जो है 0.3 मीटर है, वही सब्स्टिट्यूट किया हूँ यहाँ पे 0.3। नेक्स्ट BG का वैल्यू देखो यहाँ पे, BG का वैल्यू यहाँ पे है 0.2, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हूँ। नेक्स्ट PG स्क्वायर यहाँ से यहाँ PG स्क्वायर जो है इसका वैल्यू मालूम नहीं है, बट हम इस डिस्टेंस को, दैट इज़ हाइट ऑफ गवर्नर को हम h करके लिए हैं। PG का जो डिस्टेंस है उसको हम h करके लिए हैं, तो h एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो अब में लिखता हूँ। यहाँ पे देखो ये PG ऐसे ही रखता हूँ। अभी देखो PG स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू को इधर लेता हूँ, मतलब 0.3 होल स्क्वायर माइनस 0.2 होल स्क्वायर। सो PG एज इट इज़ लिखता हूँ, और PG बोले तो H, PG जो डिस्टेंस है इसको H करके लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर आपको यहाँ पे इस तरफ लेना है बोले तो स्क्वायर रूट बनाना है। तो स्क्वायर रूट बना के ये जो वैल्यूज़ है ना ऐसे रखना है, तो आपको सिंप्लीफाई किए तो H का वैल्यू इतना मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट Q कैलकुलेट करना है। क्या Q का फार्मूला जो है tan बीटा बाय tan अल्फ़ा है। तो हमको पहले tan बीटा फाइंड करना है। यहाँ पे देखो tan बीटा कहाँ पे है, बीटा एंगल कहाँ पे देखेंगे, बीटा एंगल यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BSD ये ट्राइंगल यूज़ करके tan बीटा फाइंड करता हूँ। BSD ये ट्राइंगल यूज़ करके tan बीटा फाइंड करता हूँ। यहाँ पे देखो फ्रॉम ट्राइंगल BSD tan बीटा का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे और एक स्टेप लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड जो है BS है, tan बीटा ये बीटा एंगल का अपोजिट साइड जो है BS है, और एडजेसेंट साइड जो है SD है। तो यहाँ पे वही लिखा हूँ BS बाय SD। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है tan बीटा इज इक्वल टू BS बाय SD। ये ट्राइंगल में BSD ट्राइंगल में जो है बीटा का अपोजिट साइड जो है BS है, और एडजेसेंट जो है SD है। तो tan बीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज BS डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज SD, BS बाय SD। तो अभी मैं यहाँ पे BS को कैसे लिखता हूँ, BS का डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, बट मैं BS का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। कैसे बोले तो BG माइनस SG किए तो आपको BS मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ BS को BG माइनस SG, ओके, SD एज इट इज़। यहाँ देखो BG का वैल्यू मालूम है आपको 0.2, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। नेक्स्ट SG का वैल्यू भी मालूम है आपको, यहाँ पे देखो SG का वैल्यू 0.04 है, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ।
ठीक है। तो उसको ऐसे रखता हूँ मैं एस डी का, क्योंकि एस डी का वैल्यू मालूम नहीं हमको, एस डी भी ऐसे रखता हूँ। तो इक्वेशन को 2 करके लेता हूँ, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 करके ले, इसको इक्वेशन 2 करके ले। नेक्स्ट अभी एस डी फाइंड करना है। एस डी फाइंड करने के लिए अगेन यही ट्राइंगल यूज़ करता हूँ मैं, बी एस डी। ये ट्राइंगल यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। एस डी फाइंड करना है, यहाँ पे देखो एस डी, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, एस डी ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसलिए मैं बी एस डी ये ट्राइंगल यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एस डी का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो यही वही यहाँ पे किया हुआ है, फ्रॉम ट्राइंगल बी एस डी। सो ये ट्राइंगल बी एस डी को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। यहाँ पे देखो बी डी जो है हाइपोटेन्यूस बनेगा, बी एस जो है एंगल का अपोजिट साइड बनेगा, और एस डी जो है एडजेसेंट साइड बनेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखते हैं इस ट्राइंगल को, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर। तो बी डी का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे देखो बी डी 0.3, तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है 0.3। बी एस यहाँ पे देखो बी एस कहाँ से कहाँ तक है, बी एस इसका डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, बट मैं बी एस को कैसे लिख सकता हूँ, बी जी माइनस एस जी, क्योंकि बी जी का वैल्यू भी मालूम है हमको, एस जी का वैल्यू भी मालूम है। तो बी जी माइनस एस जी किया तो मुझे बी एस मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ, बी जी माइनस एस जी, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर एज इट इज़, 0.3 होल स्क्वायर एज इट इज़। बी जी का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे देखो बी जी का वैल्यू 0.2 है, और वही यहाँ पे 0.2 सब्स्टिट्यूट किया है। एस जी का वैल्यू भी मालूम है हमको, यहाँ पे देखो एस जी का वैल्यू 0.04 है, तो वो भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर। एस डी स्क्वायर का एस डी का वैल्यू मालूम हमको, एस डी स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, 0.3 होल स्क्वायर एज इट इज़, 0.2 माइनस 0.04 इज़ नथिंग बट 0.16। यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे भी होल स्क्वायर। नेक्स्ट एस डी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अभी देखो एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू को मैं इधर लेता हूँ, तो 0.3 होल स्क्वायर माइनस इसको इधर लिया तो 0.16 होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, आपको एस डी का वैल्यू मिल जाएगा 0.54 करके। तो ये वैल्यू जो है ना इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 2 क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.04 डिवाइड बाई एस डी। ठीक है, ये 0.2 माइनस 0.04 क्या होता है, 0.16 होगा। एस डी का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड किए, तो वही यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आप कैलकुलेट किएंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू 0.63 आएगा। तो वही वहाँ पे tan बीटा का यही वैल्यू होगा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0.63, ये वैल्यू होगा। नेक्स्ट जो है tan अल्फ़ा फाइंड करना है फ्रॉम ट्राइंगल tan अल्फ़ा tan अल्फ़ा फाइंड करना है फ्रॉम ट्राइंगल PBG। देखो यहाँ पे कहाँ पे है PBG, ये ट्राइंगल PBG, ये ट्राइंगल यूज़ करके आपको tan अल्फ़ा फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल यूज़ कर रहा हूँ, अल्फ़ा एंगल यहाँ पे है, तो इसलिए मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ PBG, tan अल्फ़ा फाइंड करने। यहाँ पे देखो अल्फ़ा यहाँ पे है, तो इसलिए मैं tan अल्फ़ा फाइंड करने के लिए PBG ये ट्राइंगल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मैं कैसे लिख सकता हूँ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। यहाँ पे देखो एंगल का अपोजिट साइड जो है BG है, और एडजेसेंट जो है PG है। ओके, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू BG बाय PG, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू BG बाय PG। सो यहाँ पे दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। BG का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है आपको, BG का वैल्यू 0.2, ओके, BG का वैल्यू 0.2, PG का वैल्यू भी आप कैलकुलेट किए हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखो PG का वैल्यू 0.0224 है, वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 0.224, तो आप tan अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया तो आप इजीली Q फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो इक्वेशन Q इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फ़ा। तो tan बीटा का वैल्यू भी मालूम है आपको, tan अल्फ़ा का भी वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दो आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू tan बीटा का वैल्यू 0.63, tan अल्फ़ा का वैल्यू है 0.893, तो सब्स्टिट्यूट कर दो Q का वैल्यू 0.04 मिल जाएगा। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी फिर इक्वेशन A,
तो ये स्टार्टिंग का इक्वेशन, इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लिए हैं ये इक्वेशन ए वाला, इसमें सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको स्पीड मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम स्पीड रहेगा। तो यहाँ पे स्मॉल एम का वैल्यू है 10, कैपिटल एम का वैल्यू है 70, क्यू का वैल्यू है ये 0.705 डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इज़ 10। स्मॉल एम और कैपिटल एम यहाँ स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, वही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो कैपिटल एम इज़ 70, स्मॉल एम इज़ 10। ओके, तो वही यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एच का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया आप, एच का वैल्यू 0.224, तो वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद एन स्क्वायर इज इक्वल टू इतना वैल्यू आएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू इतना वैल्यू आएगा। तो एन आपका इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 167 RPM मिलेगा। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम स्पीड। अभी सेकेंड केस में क्या करना है, रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करना है। सेकेंड केस में आपको रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करना है। तो रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए हमको मैक्सिमम स्पीड चाहिए और मिनिमम स्पीड चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन को कंसिडर करो करके बोला है। रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो, रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए फ्रिक्शन को कंसिडर करके करो करके दिया। यहाँ पे देखो, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ स्पीड फॉर दिस फ्रिक्शन करके दिया है, मतलब फ्रिक्शन को कंसिडर करके रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करो करके बोला हुआ है। तो यहाँ पे देखो, पहले रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए हमको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कंसिडर करना है रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ देखो एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और ये जो है ना, ये जो वैल्यू जो है ना, इसको ये वैल्यू लेके हमको मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड फाइंड करना है। तो अभी मिनिमम स्पीड, जब गवर्नर का स्पीड डिक्रीज़ हो जाता है तो स्लीव जो है नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब गवर्नर का स्पीड डिक्रीज़ हो जाता है तो हम उस स्पीड को मिनिमम स्पीड करके लेते हैं, ओके। और जब गवर्नर का स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है या मिनिमम हो रहा है तो उस टाइम पे स्लीव जो है डाउनवर्ड मूव होते रहता है। जब स्लीव डाउनवर्ड मूव होते रहता है तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू जो है माइनस में लेते हैं हम, माइनस में लेते हैं। सिमिलरली जब गवर्नर का स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो अब उस स्पीड को मैक्सिमम करके लेते हैं। और जब गवर्नर का स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो स्लीव जो है ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जब गवर्नर का स्लीव जो है ऊपर जाना शुरू करता है तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ सिंपल वे में, -20 लेके एक स्पीड फाइंड करो, वो मिनिमम स्पीड रहेगा। और +20 लेके या +F लेके आप स्पीड फाइंड करो, वो मैक्सिमम रहेगा। और एक बार मैं दोहरा रहा हूँ सिंपल वे में, ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है माइनस में लेके आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो मिनिमम स्पीड रहेगा। और ये जो फ्रिक्शन जो है 20 न्यूटन है, इसको आप पॉजिटिव में लेके स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो मैक्सिमम स्पीड रहेगा। तो वही यहाँ पे किया हुआ। जब आप फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम स्पीड कब रहेगा, जब स्लीव जो है नीचे आते रहता है, ठीक है। जब स्लीव जो नीचे आते रहता है बोले तो फ्रिक्शन का वैल्यू माइनस रहेगा। तो ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये फार्मूला जो है यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करना है। बट यहाँ पे एक बार माइनस लेके इस स्पीड को कैलकुलेट करना है, एक बार प्लस लेके स्पीड को कैलकुलेट करना है। जब आप -F लेके स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो वो मिनिमम स्पीड रहेगा। जब आप F को प्लस में लेके आप स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो वो मैक्सिमम स्पीड रहेगा। तो वही यहाँ पे किया हुआ है। n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सभी वैल्यू सेम वैल्यूज़ डालो। स्मॉल m का वैल्यू है 10, g का वैल्यू है 9.81, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ग्रेविटी का। सिमिलरली कैपिटल M का वैल्यू है 70 और g का वैल्यू है 9.81 -F जो है 20, यहाँ पे स्टार्टिंग में है। F जो है 20, ये F का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस रहेगा क्योंकि मिनिमम स्पीड पे जो है स्लीव जो है नीचे जाते रहता है तो वहाँ पे इसलिए यहाँ पे माइनस लिया हुआ है। तो -F डिवाइडेड बाय 2, ओके, इंटू 1 + Q का वैल्यू आप फाइंड किया है। यहाँ पे Q का वैल्यू 0.705, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। नेक्स्ट 895 डिवाइड बाई H का वैल्यू भी आप कैलकुलेट किए, ठीक है।
यहाँ क्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, एच का वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, और 10 स्मॉल m जो है 10 है, g जो है 9.81 है। तो आप सिंप्लीफाई किएंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 27144 RPM रहेगा, ये मिनिमम स्पीड रहेगा n1। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको n का वैल्यू n1 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 164.8 RPM। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेटिंग मैक्सिमम स्पीड n2 कंसिडरिंग फ्रिक्शन व्हेन स्लीव इज मूविंग अपवर्ड। यहाँ पे देखो अभी f को जो है पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि जब गवर्नर का स्पीड ज़्यादा होता है तो स्लीव जो है ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जब स्लीव ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो हम एफ को पॉजिटिव में लेके पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम फार्मूला है, अब यहाँ पे एफ को प्लस में लेके स्पीड को कैलकुलेट करना है। जब आप एफ को पॉजिटिव में लेके स्पीड को कैलकुलेट करते हैं वो स्पीड रहेगा मैक्सिमम स्पीड। तो यहाँ पे देखो सेम फार्मूला से यही फार्मूला यूज़ करना है, सिर्फ आप यहाँ पे प्लस एफ लेना है, वही किया है। तो सेम वे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सभी के, आपको n2 मिल जाएगा। n2 का वैल्यू 169 RPM है, और वही यहाँ पे n1 और n2 आपको वैल्यूज़ मिल गए तो रेंज ऑफ स्पीड आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। रेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, n2 में दैट इज n2 माइनस n1। n2 इज़ 169 है, यहाँ पे देखो जस्ट नाउ यू कैलकुलेटेड n2 इज़ 169 एंड n1 इज़ 164.8। n1 यहाँ पे 164.8, तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो उसी में आप कैलकुलेट किए हैं तो 4.2 RPM रहेगा, यही रेंज ऑफ स्पीड रहेगा। तो एक्चुअली इसका जो इसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आपको डिफ़िकल्टी या डाउट रहा तो आप रेगुलर क्लास में पूछ सकते हैं, या तो पर्सनली मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसका वीडियो अलग सा बनाया था, वो वीडियो डिलीट हो चुका है, तो इसलिए और एक बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे। सो आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी या डाउट रहा तो यू कैन आस्क। थैंक यू।